नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा और फिलहाल हम आज पहुंचे हैं जाट धर्मशाला में और थोड़ी ही देर पहले यहां पे अस्थियां लेकर के पहुंचा है परिवार चौटाला साहब का। और कार्यकर्ता वर्कर हैं जो मैं कहूंगा कि इनेलो को छोड़कर हर पार्टी के कार्यकर्ता नेता यहां पर पहुंचे हैं जाट धर्मशाला में। क्या कुछ कहेंगे? पुराना वास्ता है आपका दत्त चौटाला परिवार से और जिस तरीके से अस्थियों को पूरा भिवानी आज शहर से यहाँ पे वेलकम कर रहा है और कोई पार्टी से परे लोग खड़े हैं यहाँ पे, हर पार्टी के लोग पहुँचे हैं। देखो, चौटाला साहब इस हरियाणा के लोग पुरुष रहे हैं और बहुत दूरदर्शी नेता थे। हमने तो उनके साथ कार्यकर्ता के तौर पे मैंने काम किया है और उन्हीं का आशीर्वाद रहा। मैं 2000 में यहाँ से विधायक महेंद्रा के मुकाबले बना। लेकिन मैं एक बात चौटाला साहब की कह सकता हूँ, कार्यकर्ता का उन्होंने बहुत सम्मान किया। कार्यकर्ता उनके लिए भगवान की तरह थे और इतना दूरदर्शी नेता हरियाणा में होना नहीं है, एक अलग छाप छोड़ने का काम किया है। और भिवानी में भी बहुत घने काम बात चौटाला साहब की वजह से पूरे प्रदेश में हुए। जैसे आप देखते हो, मैं अपने अनुभव बताऊंगा। मुझे कई बार अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, चाइना, बीजिंग, कई देशों में और एक एजेंडा रहता कि वो चीफ सेक्रेटरी अधिकारी भी साथ गए कि भाई गुड़गांव को प्रमोट करो। मुख्यमंत्री जी ने जो आज मॉडर्न गुड़गांव है मेदांता के और सब कुछ वो चौटाला साहब की देन है। तो बहुत बड़ा नेतृत्व चौटाला साहब का रहा। उनकी जो कमी हुई है पूरी हो नहीं हो सकती। हम उनको श्रद्धांजलि हमारी है। आज सारे कार्यकर्ता और जो हम पार्टी लेवल से अलग हटके भी चौटाला साहब के प्रति सम्मान है। जाट धर्मशाला में आज ये उनकी अस्थियों का कलश लेके ये साथी आए हैं और उसके लिए हम नमन करने के लिए आए हैं सारे साथी। मैं फिर से उनके चरणों में नमन करता हूँ। उनके बारे में, चौटाला साहब के बारे में मैं तो एक छोटा सा वर्कर हूँ, बताऊंगा। सूर्य को दीपक दिखाने वाली है, पूरा दिन रात निकल जाए लेकिन उनकी क्वालिटी, बात, गुण ख़त्म नहीं हो सकते। चलिए, पूर्व में इनेलो के प्रत्याशी रहे हैं भिवानी से, क्या कुछ कहेंगे अनिल काठफालिया जी? आपकी तो पार्टी के एक बड़े लीडर का जाना, पार्टी में किस तरीके से देखते हैं और पूरा हरियाणा उनको याद कर रहा है। पार्टी में ही नहीं, पूरा प्रदेश जो है आज उनको नम आँखों से विदाई दे रहा है और उन्होंने सदैव प्रदेश के हर एक व्यक्ति का भला करने के काम किए हैं। प्रदेश को चौमुखी विकास की तरफ ले गए हैं और जो बात उन्होंने अपने मुख से कही उसे उन्होंने पूरा करने का काम किया। आज जो सभी पार्टियों के जो लोग हैं, आज इतने बड़े नेता को जो श्रद्धांजलि देने आए हैं, उनकी अनेक तरह की क्वालिटी हैं। अगर उनको आप बखान करें तो चाहे 24 घंटे हम लगे रहें। लेकिन एक ही बात है कि राजनीति में व्यक्ति 24 घंटे हमारा प्रदेश और मेरे प्रदेश के व्यक्ति कैसे खुशहाल हों, उस पर उन्होंने काम किया और मैं उनको श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ। जी, कंवर साहब क्या कहेंगे? आज हर पार्टी के नुमाइंदे यहाँ पे पहुँचे हैं। चौटाला साहब का वेलकम। मुख्यमंत्री काल में ये अपने पूरे हरियाणा का शासक रहे हैं और ये ऐसे सतत योद्धा थे जिन्होंने जनहित में अपनी स्वतंत्रता को न्यौछावर भी कर दिया कई बार। और इन्होंने, विवेकानंद ने जैसे कहा था कि मैं ऐसे नेतृत्व को स्वीकार करता हूं जो अपने सिंह के समान साहस अपने कार्यकर्ताओं में भर दे, और उस पर खरे उतरते थे ये। और जनता के हित के लिए इन्होंने 2 बार और अपनी स्वतंत्रता को भी न्यौछावर किया। और ये हमेशा ऐसे कर्मठ योद्धा थे कि जिनको हरियाणा ही नहीं, उत्तरी भारत ही नहीं, पूरे भारत में जब अनेकों पार्टियों को मिला के एकता स्थापित करने वाले व्यक्तित्व थे। आज उनकी प्रेरणा लेकर हमें भी एक होके 36 बिरादरी के ये शासक थे। ये सिर्फ लॉयल्टी को पसंद करते थे। लॉयल आदमी चाहे किसी भी जाति का हो, उस आदमी को अपना परमात्मा मानते थे, अपना भाई मानते थे, अपने परिवार का सदस्य मानते थे। और मैं प्रभावित हूँ इनकी अच्छी क्वालिटीज़ से और मैं उम्मीद करता हूँ कि पूरा परिवार इनके पद चिन्हों पर चलते हुए देश में और प्रदेश में एकता स्थापित करेगा। जय हिंद। कमल प्रधान जी, क्या कहेंगे आज जिस तरीके से अस्थियां पहुंची और पूरा भिवानी एकजुट हुआ है? देखिए विनोद जी, मेरे पिताजी के चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के बहुत घनिष्ठ संबंध थे। जब यहाँ आपातकालीन लगी थी 1975 तो उस दौरान में ये एक जगह इकट्ठे रहे हैं, साथ खाना खाया, साथ खाना पकाया भी है, रोटी पकाई है, साथ उन्हें अपना
जीवन व्यतीत कर। 72 का जो चुनाव तो देवीलाल ने तो शाम से लड़ा, तब भी कार्यालय हमारे घर पे होता था, तो उस दौरान में भी ओम प्रकाश चौटाला जी घर में आना जाना सभी से मिलना, तो हमारे तो उनसे प्रायोगिक संबंध रहे हैं। उनका चले जाना राजनीति में एक शून्य पैदा कर रहा है। वो कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं रखते थे। ऐसे महापुरुष राजनीति में बहुत कम मिलते हैं, तो आज उन्हें श्रद्धा के सर अर्पित किए हैं। जी जी, नंदकिशोर जी क्या कहेंगे, चौटाला साहब की अस्थियों के इसमें पूरा हरियाणा शामिल हो रहा है, इस तरीके से वेलकम किया जा रहा है, लोगों को लग रहा है कि अब भी चौटाला साहब उनके बीच में वैसा ही प्यार दे रहे हैं उनके अस्थियों को। तो ये चौटाला जी जो क्वालिटी थी वो कम चीज मिस्ट्रम होती, जो कहते वो कर देते, उनका प्रशासन की पूरी पकड़ थी। ऐसा नहीं जो कह दिया वो कर दिया, ऑफिसर उनके डरते थे, जो ऑफिसर ने कह दिया उन्होंने चौटाला जी कहते होता था। ऐसे आदमी कम पैदा होते हैं। तो देवीलाल जी के उन्होंने विरासत को बहुत अच्छी तरह रखा। तो देवीलाल का जो नाम किया है चौटाला जी की वजह से बहुत बड़ा नाम हुआ है। तो मुझे कुछ इनेलो के चेहरे भी मिल गए हैं और इनसे बात करूंगा। प्रधान हैं आप और विधायक भी रहे हैं पूर्व में, ओम प्रकाश गोरा जी। आप लोगों ने दौर देखा है, चौटाला साहब की राजनीति देखी है, और बहुत सारे तो ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने चौटाला साहब से राजनीति सीखी और बड़ी बड़ी पार्टियों में बड़े पद उनको मिले हैं, दूसरी पार्टियों में चले गए या फिर हरियाणा में बड़े पदों पर वो आसीन रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे जिस तरीके से चौटाला साहब का जाना, और अब पूरा शहर, चाहे किसी भी शहर में अस्थियां जा रही है, ये गाड़ी जा रही है, कलश जा रहा है, उसका वेलकम बड़ा जोर शोर से हर पार्टी हर वर्ग कर रहा है। माननीय स्वर्गीय चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला किसान कमेरे वर्ग के हितैषी थे, लौह पुरुष थे, निर्भीकता उनमें भरी हुई थी। किसी भी विषम परिस्थिति में माननीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने कभी उनके चेहरे पर शिकन नहीं देखी। उन्होंने हर परिस्थिति, विषम परिस्थिति का सामना बड़े साहस के साथ किया। और राजनीति में तो वो हम राजनीति के चाणक्य भी कह सकते हैं। 90 साल की उम्र थी उनकी, और 90 साल की उम्र में भी वो इतने सक्रिय थे कि आज भी मरने वाले दिन भी उनके कार्यक्रम थे। देहांत हुआ तो मतलब एक किस्म से हम ये कह सकते हैं कि चलते फिरते जो है ना उनका देहांत हुआ है। वो एक उन्होंने एक्टिव लाइफ जी, किसी के दुख सुख में जाना, ब्याह शादी में जाना, हर वक्त किसी भी टाइम वो जो है ना निष्क्रिय नहीं रहते थे बल्कि सक्रिय रहते थे, और यही प्रेरणा औरों को भी देते थे। समय के पाबंद थे, समय के इतने पाबंद थे कि किसी भी प्रोग्राम में आते थे तो घड़ी की तरफ देखते रहते थे, कभी भी 5 मिनट भी लेट किसी प्रोग्राम में नहीं जाते थे। अच्छा, क्या कुछ कहेंगे आप जैसे सामान्य चेहरों को, आम चेहरों को बड़ा खास बना गए चौटाला साहब? बहुत सारे ऐसे वर्कर हैं जिनको टिकट दी, विधायक बना दिया, मंत्री बना दिया, बहुत सारे ऑफिसर्स ऐसे हैं जिनको मंत्री लेवल तक लेके गए, साथियों के साथी कहे जाते हैं, आम आदमी का बड़ा ख्याल रखते थे, आम वर्कर का ख्याल रखते थे। माननीय स्वर्गीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी, मैं सबसे बड़ा अगर किसी बात का कायल हूँ तो उन्होंने साधारण घर के लोगों को, मेरे जैसे लोगों को, जो साधारण किसान के घर में पैदा हुए, उन लोगों को विधायक बनाने का काम किया। दूसरी पार्टियों में ऐसा नहीं है, लेकिन इस पार्टी में मैं कितने नाम गिनाऊं आपको। अनेकों नाम ऐसे हैं जो साधारण घर से संबंध रखते थे और वो एक कार्यकर्ता थे, और कार्यकर्ताओं को उन्होंने विधायक बनाया, सांसद बनाया, मंत्री बनाया। वहाँ तक पहुँचने की हमारी स्थिति नहीं थी। ये आशीर्वाद केवल माननीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का था या भगवान का था। जी लामा साहब क्या कहेंगे, थोड़ा सा आगे आ जाए। क्या कुछ लगता है, जिस तरीके से मैं उपराष्ट्रपति साहब का भी देख रहा था, वो खुद कह रहे हैं कि उनकी शुरुआत राजनीति की भी चौटाला साहब से हुई, और बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिनकी शुरुआत या आप कहेंगे कि प्राइमरी पाठशाला जो है या नर्सरी जो है वो राजनीति की चौटाला साहब ने बहुत सारों के वो टीचर थे, ट्यूटर थे राजनीति। जिस तरह से आदरणीय स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी एक किसान वर्ग के लिए, गरीब वर्ग के लिए लाइन से हटकर काम किए थे,
चाहे वो किसी वर्ग से थे। और ऐसे ऐसे उदाहरण हमारे बीच में हैं कि जो कभी किसी ने सोचे भी नहीं थे, जैसे पेंशन योजना है, कर्ज माफ़ी हैं, सूखा रात ओलावृष्टि जैसे मुआवजे जैसी तरह की हैं। अनेकों योजनाएं हैं बैकवर्ड भाइयों के लिए, दलित भाइयों के लिए अलग से नंबरदारी की समाज में ऊपर उठाने का काम किया था। दलित भाइयों को भी नंबरदारी की प्रथा ऊपर उठाने का काम किया था। अगर उन सभी चीज़ों को आगे ले जाने का काम किया है वो आदरणीय, जो खासकर ग्रामीण अंचल को उठाने का काम किया था, तो वो आदरणीय ओम प्रकाश चौटाला थे, जो चौधरी देवीलाल की नीतियों को सभी को आगे बढ़ाने का काम किया। किस तरह से गांव में इतने लंबे चौड़े विकास के कार्य करवाए। इससे पहले का उदाहरण उठाकर देखें तो 1,50,000 रुपये सारी 5 साल की योजना में आया करते थे। एक प्रोग्राम कराया करते थे, सरकार आपके द्वार कार्यक्रम, जिसमें हर गाँव में जाते थे और सबकी अपनी डिमांडें पूछते थे और मौके पर जाके सभी पूरी करते थे और खुले मन से ये कहते थे उस समय में कि खजाना लबालब भरा है, आप लोगों के लिए मांगने वाले बनो। इसी तरह से रोज़गार के अवसर किस तरह से प्रदान करें, हमारा बुआनी खेड़ा के कल ही बता रहे थे नवले जी, पहली JBT में जिसकी एक भी सिफारिश नहीं थी और 23 बच्चे ऑन मेरिट पर सर्विस लगे थे। आज आप रिकॉर्ड देख के सकते हैं। हमें भी सुनकर ये बातें हैरानी होती हैं कि उन्होंने रोज़गार के इतने अवसर प्रदान किए थे। तो ऐसे व्यक्ति के लिए हमारे आज का दिन बड़ा वो है और हमें उनसे प्रेरणा भी लेनी चाहिए। कलश यात्रा जो है ये हर ज़िले में जा रही है, हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे जा रही है। किस तरीके से आगे इसका जो है विसर्जन किया जाएगा और कैसे इसकी आगे के जो कार्यक्रम है ये कैसे रहते हैं? जैसे आज ये कलश पहुंचा है, ऐसे हर जगह कलश पहुंच रहे हैं, तो आगे कैसे आप वर्कर संभालते हैं? जैसे ये कलश यात्रा अभी हर ज़िले से होते हुए अभी हमारे भिवानी ज़िले में पहुंची। अभी सभी जो थे सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हुए, चाहे वो सभी MLA रहे, मंत्री, सभी ने यहाँ श्रद्धांजलि अर्पित करी आके। और जो हमारी सामाजिक परंपरा के अनुसार जैसे हमारे होता है, जैसे कलश यात्रा है, हम नदी में प्रवाह करने का काम करेंगे इनको। आज का विशेष तौर से यही हमारा यहाँ का प्रोग्राम था जी। तो फिलहाल एक दौर था, एक यात्रा थी और चौटाला साहब की यात्रा पूरे हरियाणा में जा रही है, कलश यात्रा, क्योंकि उनका परिवार जो है इनेलो परिवार और उसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे लीडर हैं जो दूसरी पार्टियों में लेकिन आज भी कायल हैं चौटाला साहब से। राजनीति जिन्होंने सीखी है, राजनीति के जो गुरु सीख के दूसरी पार्टियों में अच्छे पदों पर पहुँचे हैं। फिलहाल उन लोगों ने आज मत्था टेका है और वेलकम किया है उनकी कलश यात्रा में, यहाँ पे श्रद्धासुमन अर्पित किए हैं। फिलहाल आप लोगों ने देखा जिस तरीके से चौटाला साहब का जाना पूरा हरियाणा गमगीन कर गए जाते जाते, और चाहे बेशक किसी भी पार्टी का व्यक्ति हो, किसी भी पार्टी का चेहरा। फिलहाल आप लोग क्या कहेंगे चौटाला साहब की कुछ यादें अगर आपके जहन में हैं तो आप कमेंट में लिखें। इस वीडियो को शेयर करते हुए तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।